फिर बुलाएंगे भाई। 9 साल के विकास कार्य की अरे नहीं फिर बुला अभी टाइम नहीं भाई साहब। हम हरियाणा स्तर की बात करें, अभी तो हरियाणा चुनाव तो बात कोई बात नहीं, सवाल तो कर सकते हैं सर। अरे नहीं यार, नहीं चलो 9 साल की बात करें। 9 साल की बात कर लीजिए। आपके कार्यकर्ता अक्सर 9 साल की बात। कोई बात नहीं सर, आपके कार्यकर्ताओं की तो बात करेंगे, लेकिन गांव के लोगों का तो अलग ही तो बता दिया। बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे, जो कसमकस चल रही है दोनों पार्टियों। भारतीय जनता पार्टी जैसा करेगी वही हमें मंजूर है। धर्मवीर जो सांसद हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र, उनसे सवाल करना चाहे तो वो भी इस चीज़ से बचते नजर आए कि उनके लोकसभा क्षेत्र को लेकर बातचीत करें। विकास कार्य जो वो गिनवा रहे हैं, 9 साल बेमिसाल अनंत विकास कार्य हुए, तो उसको लेकर हमने बातचीत करना चाहिए, लेकिन वो इस बात से टलते नजर। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। आज हम मौजूद अटेली विधानसभा क्षेत्र में, और अटेली विधानसभा क्षेत्र के कनीना कस्बे में, और यहाँ पर बीजेपी द्वारा महाजन जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उसके तहत कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं से, ब्लॉक की जो पूरी कार्यकारिणी है उनसे लगातार मुलाकात की जा रही है। पन्ना प्रमुखों से संपर्क अभियान चलाकर कहीं ना कहीं बातचीत की जा रही है, उनकी समस्याएं जानी जा रही है, क्योंकि 2024 का चुनाव सिर पर है और कहीं ना कहीं हर पार्टी कसमकस जारी हो चुकी है। अपने अपने तरीके से हर पार्टी अपना कैंपेन चलाना शुरू कर चुकी है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मवीर सिंह जी, विधायक अटेली से सीताराम यादव, और पूर्व विधायक और डिप्टी स्पीकर संतोष यादव, और तमाम जो है इनके जो मंडल बोलते हैं, मंडल अध्यक्ष वगैरह, पूरी कार्यकारिणी मंडल के तमाम जो है कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं यहाँ पर। सर सबसे पहले स्वागत। कितने बजे सर? थैंक यू जी। आज का उद्देश्य क्या है, ये महाजन संपर्क जो अभियान आप लगातार चला रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सारे देश में सभी लोकसभा क्षेत्र में चला हुआ है। हम भी पिछले 1 तारीख से सभी मंडलों की मीटिंग ले रहे हैं। 9 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। 2014 से पहले का भारत कैसा था और इस 9 साल में कितना अंतर आया है। और प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि हम इस देश को 2047 तक एक विकसित देश की श्रेणी में लेके आएंगे। सभी डिपार्टमेंट और सभी वर्ग, चाहे किसान वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, अधिकारी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, डिफेंस का मामला हो, गरीब से गरीब आदमी की फूड सिक्योरिटी की बात हो, हेल्थ की इम्प्रूवमेंट हो, एजुकेशन के मामले में हो, सारी चीज़ों को जिस तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सकता है उसके ऊपर काम चला हुआ है सारे देश में, सभी प्रदेशों में। सरकारें चाहे किसी प्रदेश में विपक्ष की भी क्यों ना हो, वहाँ भी प्रधानमंत्री जी की सोच है कि सारा देश 142 करोड़ की जनसंख्या का देश एक ऐसा मजबूत देश हो जो आने वाले समय में दुनिया का नेतृत्व कर सके, और 2047 तक हम विकसित देश की श्रेणी में कैसे आएँ, उसी के लिए हर लोकसभा क्षेत्र में इसी प्रकार का हमारा महासंपर्क अभियान चला हुआ है। 19 तारीख को एक बड़ी रैली का भी आयोजन पड़ोस दादरी में किया गया है, ताकि हम वहाँ पर भी इसी प्रकार का महासंपर्क कर सकें। जी सर, जिस प्रकार आपने कहा कि जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ भी समान विकास चल रहा है, लेकिन विपक्ष के नेताओं का ऐसा सोचना नहीं है। अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहती हैं, बयान आते रहते हैं बड़े बड़े नेताओं के, जहाँ विपक्ष के नेता काबिज हैं फिलहाल सत्ता पर, वो कहते रहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव होता रहा है। जहाँ बीजेपी की सत्ता होती है अक्सर आते रहते हैं बयान। अक्सर किस प्रदेश के? अभी पंजाब के अंदर 25,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की वजह से किसान के डायरेक्ट खाते में गया है। किसका गया है वो? आप अगर भारतमाला का प्रोजेक्ट देखोगे, दिल्ली से सड़क जाएगी कठुआ तक वाया पंजाब, क्या वो पंजाब में काम नहीं होगा? एक गुजरात के सी पोर्ट से, कांडला से और सीधा अमृतसर से आगे रोड बनने जा रहा है, इसी साल उसका उद्घाटन हो जाएगा। क्या उसमें पंजाब शामिल नहीं है? कौन सा प्रदेश ऐसा है या जहां 80 करोड़ आदमियों को फूड सिक्योरिटी के हिसाब से अनाज दिया है, क्या उनको नहीं मिला? एक राजनीतिक बात से कुछ भी कहता रहे, लेकिन उनकी आत्मा भी जानती है। क्या 6,000 रुपया हर साल, जो 72,000 करोड़ रुपया किसान को माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे खाते में डालते हैं साल में अलग अलग समय पर, क्या पंजाब के किसान को नहीं मिलता? वो उनकी सोच है कि वो क्या कहते हैं। जिस प्रकार
महाजन संपर्क अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी द्वारा, तो इसमें आमजन से भी डायरेक्ट इंटरेक्ट किया जा रहा है या फिर फिलहाल आपके जो मंडल के कार्यकारिणी हैं, जो मंडल के स्तर के कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख जिन्हें आप बोलते हो, उनके साथ ही संपर्क किया जा रहा है? उनके साथ भी, दूसरों के साथ भी, क्योंकि फिर जब एक बड़ी जनसभा होगी तो उसमें सारे जाएंगे। इससे पहले हम केवल पदाधिकारी नहीं, सरपंच साहिबान हैं, जिला पार्षद हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, ज़रूरी नहीं कि सबकी विचारधारा बीजेपी से हो, इसके बावजूद हम सबसे संपर्क कर रहे हैं। क्या कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि अक्सर पता चलता है कि फिलहाल कहते हैं कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी से बहुत आगे निकल चुकी है। आज के दिन हरियाणा की बात करें तो माहौल कांग्रेस का चल रहा है, तो आप अपने लोकसभा क्षेत्र में फिलहाल जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या आप देखने को मिल रहा है पब्लिक में? देखिए, 2019 से पहले अगर हम बात करें 2018 की, पड़ोस में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकारें बनी। 4 महीने के बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो राजस्थान में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली, माननीय मोदी जी को मिली। मध्य प्रदेश में केवल 1 सीट कांग्रेस को मिली, सारी सीट बीजेपी को मिली। यही हालात छत्तीसगढ़ में थे। जब चुनाव होगा तो आप एक कर्नाटक की वजह से ऐसी बात का गलत करते हो। इस देश का नागरिक बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। हम ये सोचें कि हम समझदार हैं, ये हमारा गलतफहमी है। देश के बारे में जितना आम आदमी सोचता है इतना दूसरा नहीं सोच रहा कोई। इसलिए जब रिजल्ट आएंगे, पहले से ज़्यादा सीटें लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी और प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीट बीजेपी को मिलेंगी। अब एक बार हम हरियाणा स्तर की बात करें। अभी तो हरियाणा चुनाव तो बात है, कोई बात नहीं, सवाल तो कर सकते हैं सर। अरे नहीं यार, हम कोई बात नहीं, चलो 9 साल की बात करें। 9 साल की बात कर लीजिए। आपके कार्यकर्ता अक्सर 9 साल की बात, कोई बात नहीं सर, आपके कार्यकर्ताओं की तो बात करेंगे, की बात कर ले, प्रांत कोई बात नहीं, प्रांत की बात नहीं करते, आपके पूरे भारत में कार्यकर्ता है, ठीक है। तो रामदास की बात करेगा तो मैं क्या बताऊंगा। आज हमें राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के 9 साल पूरे होने पर उन केंद्र द्वारा बनी गई योजनाओं को बताने आए हैं। एक सवाल आपका जनता के लिए रहेगा सर, सांसद साहब, एक सवाल जनता ने हमें कहा है, उनका पूछना वाजिब बनता है। एक आपके गोद लिया हुआ गांव है दोंगड़ा अहीर, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? उनकी तहसील की मांग थी। इसके अलावा उनका कहना है कि हमारे जो रास्ते जाते हैं वो भी पक्के नहीं है, स्टेडियम की बात करें उसका भी विकास नहीं हो पाया, और आपका गोद लिया हुआ गाँव। ऐसा है, जितने भी गोद लिए गांव प्रदेश में थे, अगर सबसे ज़्यादा किसी भी लोकसभा क्षेत्र में जाके देखना, 5 करोड़ से ज़्यादा पैसा अकेला दोंगड़ा में लगा है, जाके पूछ लो। और किसी लोकसभा के गोद लिए हुए में लगा हो तो मेरा कान पकड़ लेना। लेकिन गांव के लोगों का तो अलग ही कुछ तो बता दिया। चलो, ये सांसद हमारे साथ, सर क्या कहेंगे? आप विधायक है टेली विधानसभा क्षेत्र। बहुत बढ़िया माहौल देखने को मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेंटर की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, पब्लिक हित के काम कर रही है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे, जो कसमकस चल रही है दोनों पार्टियों? भारतीय जनता पार्टी जैसा करेगी वही हमें मंजूर है। ये हम आज कनीना ब्लॉक के अंदर मौजूद थे, कहीं ना कहीं और भी सवाल करते, लेकिन सांसद साहब जवाब देने के मूड में नहीं थे, या फिर कुछ और बात हो सकती है। उनका कहना है कि 9 साल के विकास कार्यों की बात करेंगे, लेकिन सवाल अगर हल्के के होंगे तो वो भी पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर कनीना मौजूद है, कनीना या फिर अटेली विधानसभा में जो मौजूद हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र में के सांसद हैं, तो उसका सवाल पूछना भी जायज़ है। कहीं ना कहीं जनता भी जानना चाहती है कि क्या कुछ काम हुए हैं इस लोकसभा क्षेत्र में या फिर इस विधानसभा क्षेत्र में जहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है। नहीं बनाएंगे भाई साहब, क्या दिक्कत है? आप रोको, फिर अपने बनाएंगे। तो बीजेपी द्वारा जो महाजन संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसकी बात करें तो आज यहाँ मौजूद थे, सांसद साहब से सवाल करने की कोशिश की गई उनके लोकसभा क्षेत्र के या फिर जिस विधानसभा क्षेत्र में आज कार्यक्रम है, तो उन्होंने मना कर दिया साफ साफ। वो कहते हैं कि 9 साल के विकास कार्यों की बातचीत करें, लेकिन विकास कार्यों की बातचीत करें तो आज जहाँ कनीना शहर के अंदर जो मीटिंग रखी गई है, कनीना के हालात किसी से छुपे नहीं है। पूरे शहर के अंदर कोई सड़क मार्ग देखने को नहीं मिलेगा, गड्ढे ही गड्ढे और चारों तरफ गंदगी का आलम आपको दिखाई देगा। आप मंडल अध्यक्ष हैं, आज 9 साल के विकास कार्य की, अरे नहीं, फिर बुलाएंगे, अभी टाइम नहीं भाई साहब। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो बीजेपी कार्यकर्ता भी जवाब देने से कतरा रहे हैं, लेकिन
मीटिंग में जरूर मौजूद थे। अगर नेता ही कतरा रहे हैं तो बीजेपी कार्यकर्ता भी कैसे बोल सकते हैं उनके खिलाफ। तो कनीना में हम मौजूद थे। आज यहाँ पर बीजेपी द्वारा जो महाजन संपर्क अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत बैठक का आयोजन किया गया था, मीटिंग का आयोजन किया गया था। उसमें तमाम जो मंडल के कार्यकर्ता और सरपंच वगैरह, ग्राम पंचायतों के सरपंच, सभी तमाम लोग मौजूद थे। सभी से बातचीत करवाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं सभी कार्यकर्ता भी बचते नजर आए। और साथ ही बात करें धर्मवीर जो सांसद हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र, उनसे सवाल करना चाहा तो वो भी इस चीज़ से बचते नजर आए। हमने कोशिश की कि उनके लोकसभा क्षेत्र को लेकर बातचीत करें। विकास कार्य जो वो गिनवा रहे हैं, 9 साल बेमिसाल अनंत विकास कार्य हुए, तो उसको लेकर हमने बातचीत करना चाहिए, लेकिन वो इस बात से टलते नजर आए। उन्होंने कहा कि अब हम बातचीत करेंगे सिर्फ 2024 और मोदी की लोकसभा की बातचीत करेंगे। हमने हरियाणा पर भी सवाल करने की कोशिश की, हरियाणा में क्या चल रहा है उस स्थिति पर, राजनीतिक स्थिति पर बातचीत करने की, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इस पर कोई बातचीत नहीं करेंगे, चर्चा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनीत सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।